नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार हमारी मुलाकात थोड़े टाइम बाद हो रही है, तो इसके लिए मैं पहले से ही आप सभी लोगों से हृदय की गहराइयों से क्षमा चाहता हूँ। खैर देर आए दुरुस्त आए और क्योंकि इतना टाइम लगा है, तो आप सभी लोगों के लिए कुछ बेहतर लेके आना बनता ही बनता है। आप सभी जानते हैं कि आरओ का जो प्रीलिम्स है, वो 22 दिसंबर को आयोजित होना है और आज से भी अगर हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, तो हमारे पास अच्छा खासा टाइम है, हम चीज़ों को कवर कर सकते हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं एक 100 दिन का रिवीजन प्रोग्राम इसको बोल सकते हैं लेकर के आप सभी लोगों के लिए आ रहा हूँ। ये कल से स्टार्ट होगा 27 अगस्त से। इस रिवीजन प्रोग्राम में क्या है और किस तरीके से हमें चीज़ें कवर करनी है, क्या-क्या हमको पढ़ना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ से बताऊँगा और ये चीज़ आपको बिल्कुल दिमाग में रखती हैं कि इसका कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल ये फ्री है। इस 100 दिन के रिवीजन प्रोग्राम में मैं आपको 5000 से ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि जीएस वाले पोर्शन और हिंदी को मिला करके होंगे, वो आप सभी लोगों को कराए जाएंगे। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ से कराऊंगा उन सभी की आपको एक बेस्ट एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। जो भी क्वेश्चंस हैं उनका एक एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम ओरिएंटेड डिस्क्रिप्शन जो है सभी प्रश्नों का, वो मैं आपको यहाँ से दूंगा। ठीक है, तो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगी आपको सभी क्वेश्चनों की। इसके अलावा जितनी भी आपकी सब्जेक्ट हैं, यानी प्रीलिम्स का जो सिलेबस है आप सभी लोगों को पता होगा, प्रीलिम्स और आरओ मेंस का जो सिलेबस है जीएस वाले पोर्शन का, वो लगभग सेम है। तो जितनी भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनकी कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी इस प्रोग्राम के थ्रू हो जाएगी। ठीक है, 100 दिन तक ये चलेगा। पर डे हम मैंने आपको आगे यानी इसी वीडियो में एक शेड्यूल जो है मैंने बना के रखा है उसका, वो भी मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से हम किस किस सब्जेक्ट को किस डे में कवर करेंगे, है ना। तो वो सारी चीज़ें आप देखते रहिएगा। तो यहाँ से आपके लिए क्या फ़ायदा होगा कि आपका जो प्री एग्ज़ाम है वो तो यहाँ से बिल्कुल टारगेट होगा ही होगा। इसके साथ साथ मेंस का जो जीएस वाला आपका पोर्शन है वो भी यहाँ से कवर होगा, क्योंकि आपको पता है प्री मेंस का जो जीएस का सिलेबस है वो लगभग सेम है। ठीक है, तो 5000 से ज़्यादा क्वेश्चंस जो है हम इस प्रोग्राम में करने वाले हैं। शेड्यूल इसका देख लीजिए आप किस किस तरीके से चीज़ें होंगी। ये सारी सब्जेक्ट्स को मैंने यहाँ पर डिवाइड कर रखा है। जैसे आपको पता है कि प्रीलिम्स में जीएस वाले पोर्शन में कहाँ-कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। आपसे साइंस पूछा जाता है, एनवायरनमेंट पूछा जाता है, ज्योग्राफी पूछी जाती है। ठीक है, ज्योग्राफी मैंने केवल ज्योग्राफी ही लिख दिया है, मैंने इसको अलग-अलग नहीं लिखा है कि इंडियन ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी। ज्योग्राफी वाला जो पोर्शन है वो इसी में मैं आपको दोनों चीज़ें कराते रहूँगा। हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट, पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका इकोनॉमिक्स हो गया, एग्रीकल्चर से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। यूपी स्पेशल पर विशेष रूप से फोकस करना है, इसका एक अच्छा खासा पोर्शन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सेंसस और अर्बनाइजेशन हो गया, करंट अफेयर्स हो गए और हिंदी, जो कि आपके लिए इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको स्कोर अच्छा करना है तो हिंदी में आपको स्कोर बहुत अच्छा लाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट्स हैं और इनको किस किस तरीके से करेंगे हम, देखिए सप्ताह में 2 दिन, मंडे और थर्सडे। ठीक है, सोमवार और गुरुवार को हम क्या किया करेंगे, साइंस, एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी। क्योंकि साइंस और एनवायरनमेंट लगभग बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं। ज्योग्राफी के भी कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो एनवायरनमेंट से कनेक्ट करते हैं। तो इस वजह से मैंने इन तीनों सब्जेक्ट्स को एक साथ रखा है, साइंस, एनवायरनमेंट एंड ज्योग्राफी। तो साइंस, एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस हैं वो मंडे को और थर्सडे को आपको कराए जाया करेंगे। ठीक है, और लगभग इन प्रश्नों की जो संख्या हुआ करेगी, अगर नंबर की मैं बात करूं तो लगभग 40 से 50 के बीच में क्वेश्चंस तीनों सब्जेक्ट, जैसे मैं 3 सब्जेक्ट लेके चल रहा हूं, साइंस, एनवायरनमेंट एंड ज्योग्राफी, ये तीनों सब्जेक्ट्स के बिल्कुल इक्वल क्वेश्चंस जो हैं 40 से 50 क्वेश्चंस हम रखेंगे। वो आप जैसे ही स्टार्ट होगा आपको पता चल जाएगा। तो साइंस, एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी के तीनों के क्वेश्चंस जो है वो रहेंगे। तो ये 2 दिन हुआ करेगा आपका, मंडे को और थर्सडे को। इसमें क्वेश्चंस होंगे बाकायदा, ऑप्शंस दे रखे होंगे क्वेश्चंस के, और ऑप्शंस भी ठीक उसी तरीके से दे रखे होंगे जिस तरीके से पैटर्न रहा है आरओ का, जिस तरीके से क्वेश्चन आपका आयोग पूछता है, यूपीपीएससी जिस तरीके क्वेश्चन पूछता है उसी तरीके के क्वेश्चन मैं यहाँ पे रखूँगा। और यहाँ से एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ कि जो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन मेरा मतलब कि ऐसे क्वेश्चन जो जनरली आप लोगों को पता होते हैं, बहुत हल्के टाइप के क्वेश्चन, वो इसमें मैं नहीं रखूँगा। तो मैं ये मान करके चलूँगा आपकी बेसिक सी कम जो प्रिपरेशन है वो पहले से ही हो रखी होगी। तो जो भी एडवांस क्वेश्चन है, जो भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, वो इस सीरीज़ में यहाँ पे मैं इंक्लूड करूँगा। ठीक है, फिर दूसरा वाला आपका जो पार्ट आएगा वो आएगा हिस्ट्री। इसके साथ साथ हम लेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट और इसके साथ में तीसरी चीज़ होगी आपकी पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। तो हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सप्ताह में 2 दिन रहेगा, ट्यूसडे और फ्राइडे। यानी मंगलवार को और शुक्रवार को आपको जो क्वेश्चन सीरीज मिला करेगी वो हिस्ट्री की, इंडियन नेशनल मूवमेंट
और पॉलिटी की मिला करेगी। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर और यूपी स्पेशल के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो सप्ताह में 2 दिन यानी बुधवार को और सैटरडे को, ठीक है। वेडनेसडे और सैटरडे को इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर और यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस रहा करेंगे। अब इसमें से क्या बचा आपका, सिलेबस में से बचा आपका सेंसस और अर्बनाइजेशन वाला पार्ट, ठीक है। जनसंख्या और नगरीकरण वाला जो पोर्शन बचा है, इसके क्वेश्चन न करा करके मैंने ये सोचा है कि इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे फुल, जिसमें पूरा आपका सेंसस आ जाएगा और नगरीकरण से जो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो मैं आपको दे दूंगा। अलग से क्वेश्चंस लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा और उससे आपका सेंसस और अर्बनाइजेशन वाला जो पार्ट है वो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। करंट अफेयर्स के लिए मैंने कोई दूसरी स्ट्रैटेजी मेरी रहती नहीं है, जो भी पुराने हमारे मित्र हैं, भाई बहन हैं, वो सभी को पता होगा। करंट अफेयर्स के मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो इन 2 मैगजीन से मिल जाते हैं। आप सभी जानते हैं घटनासार और आई दृष्टि, और हर साल मैं आपको दोनों मैगजीन कराता हूँ। इस बार थोड़ी-सी मेरे साथ में थोड़ी प्रॉब्लम रही हैं, कुछ ऐसी स्थितियाँ रही हैं कि मैं आपसे जो है रेगुलरली आपकी क्लास नहीं ले पाया। लेकिन इस एग्ज़ाम के लिए घटनासार और आई दृष्टि की जो भी मैगज़ीन है, वो मैं आपको कंप्लीट यहाँ से करा दूँगा, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अलग से क्वेश्चन लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। मैगज़ीन को आप 2-3 बार पढ़ लेंगे, आपका करंट अफ़ेयर कवर हो जाएगा। और एक चीज़ आपको पता ही है, मैं हमेशा आपको बिल्कुल भी अंधेरे में रखने की बात करता नहीं हूँ। कोई भी ऐसी मैगज़ीन नहीं है, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई भी ऐसी संस्था नहीं है, कोई भी ऐसा टीचर नहीं है, कोई भी ऐसा विद्वान नहीं है कि आपके जितने भी करंट अफ़ेयर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर पेपर में जितने क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सब के सब आपके फँसा दे। ठीक है? ऐसा हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। तो घटनासार, आई दृष्टि, आपको एग्जाम को निकालने के लिए, अपनी कट ऑफ क्लियर करने के लिए जितने क्वेश्चंस की जरूरत होगी वो घटनासार, आई दृष्टि से इजीली कवर हो जाते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए घटनासार, आई दृष्टि पर ही हम जो है डिपेंड रहेंगे। अब आती है इस एग्जाम का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो है हिंदी वाला पेपर आपका, जिसमें 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सॉरी, 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हिंदी वाला जो रहेगा, इसको हम सप्ताह में 3 दिन किया करेंगे। हिंदी वाले पोर्शन को हम सप्ताह में 3 दिन किया करेंगे, यानी सोमवार को, बुधवार को और शुक्रवार को। इसमें क्या रहेगा, हिंदी में आपको पता है 60 प्रश्न रहते हैं। 60 प्रश्न जो रहते हैं वो टोटल हिंदी की जो वोकैबुलरी है, शब्दावली है, उससे रहते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी फुल टेस्ट, तो मंडे को जो हिंदी की क्लास हुआ करेगी उसमें 60 क्वेश्चन का एक पूरा पेपर मैं आपको कराया करूँगा, ठीक है। और मैं आपको बस मतलब कैसे विश्वास दिला सकता हूँ, मैं आपको बस कह ही सकता हूँ कि अगर आप हिंदी का जो फुल टेस्ट, यानी जब तक चलेगा, जब तक ये आपका एग्ज़ाम है, ये सीरीज़ जो आपकी 9 दिसंबर तक चलेगी, तो 9 दिसंबर तक हिंदी के जितने भी टेस्ट मैं आपको कराऊँगा, उसमें आपके सारे भी जितने भी विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हैं, ठीक है, विशेष विशेषण वगैरह जो भी सिलेबस में है, वो सारे के सारे, जैसे 60 क्वेश्चन आते हैं हिंदी में, तो 10-10 सबके क्वेश्चन जो है वो इसमें ऐड करे जाएँगे। इसके अलावा इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी। तो जितने भी प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ, इसके साथ-साथ प्रश्नों के साथ-साथ जो प्रश्नों की एक्सप्लेनेशन है, ठीक है? वो आप अगर अच्छी तरीके से कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपको एग्ज़ाम में इसका बहुत बेनिफिट देखने को मिलेगा, ठीक है? तो साइंस, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी याद रखेंगे मंडे और थर्सडे, हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट और पॉलिटी ट्यूसडे और फ्राइडे को, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर और यूपी, इन तीनों के क्वेश्चंस जो हैं वो मिला करके वेडनेसडे और सैटरडे को आपको कराए जाया करेंगे। सेंसस, अर्बनाइजेशन का डेडिकेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा। करंट अफेयर्स घटनासार, आई दृष्टि से करने हैं, और हिंदी का जो फुल टेस्ट है वो सप्ताह में 3 दिन, यानी एक वीक में 3 फुल टेस्ट जो है हिंदी के मैं आपको दूंगा, ठीक है। और बस इतनी गारंटी दे सकता हूँ यहाँ से, इस बात पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि आप कहीं से भी पढ़ रहे हों, कोई भी कंटेंट इस्तेमाल कर रहे हों, किसी भी बुक को इस्तेमाल कर रहे हों, जो क्वेश्चंस मैं दूंगा आपको, उनकी क्वालिटी आपको पहली वीडियो से ही पता चल जाएगी, और आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट हैं या इन क्वेश्चन से हमको कितना फ़ायदा मिल सकता है। इसके साथ साथ जो इनका एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा क्वेश्चंस का, जितनी भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं आपको कराऊंगा, वहाँ से भी आपको सीधे तौर पर काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। तो तैयार रहना है, और जो भी समय हमारा थोड़ा सा ख़राब हुआ है, और मैं आपको जिसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ, उसकी भरपाई हमको करनी ही करनी है, ठीक है। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि आप इसी चैनल पर या इसी प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल 100% अपने दिमाग को यहीं पर लगाए रखें। आपने जो भी पढ़ा होगा, आपकी जो भी स्टैंडर्ड किताबें होंगी वो आपने पढ़ी होंगी। जाहिर सी बात है, अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो 2-3 बार आपने किताबें पढ़ ली होंगी, आपने अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाए होंगे, उनको भी पढ़ते रहें। लेकिन
इतना मैं कह सकता हूँ कि कोई भी ऐसा कैंडिडेट जिसकी तैयारी बहुत ज़्यादा वीक है या बहुत ज़्यादा ख़राब है या वो ठीक तरीके से प्रिपरेशन नहीं कर रहा है, वो इस सीरीज़ को भी अगर फॉलो करता है तो वो भी एग्ज़ाम में अच्छा करने का मतलब बेटर जो है परफॉर्म करने के बारे में सोच सकता है। ठीक है? और ये मैं अपने मुँह से नहीं बताऊँगा, जैसे-जैसे आपकी सीरीज़ स्टार्ट होगी, जैसे-जैसे क्वेश्चन आपके सामने आना स्टार्ट हो जाएँगे तो आप खुद डिसाइड करेंगे। ठीक है? मैं कौन होता हूँ डिसाइड करने वाला, ये आप डिसाइड करेंगे। और इसके अलावा जो भी आप टेस्ट वगैरह कहीं पे देंगे तो उसमें भी आपको इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो आप आकलन जो है इसका अपने आप करिएगा, ठीक है? कि चीज़ें किस तरीके से किस दिशा में जा रही हैं। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि मैं अपने पूरे एफ़र्ट के साथ में जितना भी मुझे आता है या जितना भी मैं जानता हूँ, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत, उस एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, उस सब में मैं अपना पूरा एफ़र्ट डाल दूँगा। मेरा पूरा पोटेंशियल जो है मैं इसमें लगा दूँगा। और डेफ़िनेटली जब किसी चीज़ पर मेहनत करी जाती है और उसको बिल्कुल मतलब दिल से तैयार किया जाता है तो उसका बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। ठीक है? तो कल 27 अगस्त है और कल आपका यानी कल आपका ट्यूसडे है। ट्यूसडे को आपको हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट और पॉलिटी वाला जो पहला वीडियो है वो मिलेगा। ठीक है? और बने रहिए इसके साथ में, इसको रिवाइज़ करते रहिए, देखते रहिए, अपना आकलन करते रहिए और आपके एग्ज़ाम के लिए मैं आपको अभी से ऑल द बेस्ट कहता हूँ। और जो भी चीज़ें हुई हैं उसके लिए एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों से हृदय की गहराइयों से क्षमा याचना करता हूँ। आशा करता हूँ आप मुझे सपोर्ट करेंगे, इस चैनल को सपोर्ट करेंगे और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर कल 27 अगस्त को, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।